इस पापड़ को देखकर क्या लगता है आपको? मार्केट से खरीद कर लाए हुए पापड़ हैं? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे मार्केट से आप पापड़ लाते हैं, सिर्फ आपको तलना होता है, उसी तरह इस रेसिपी में आपको सिर्फ इसे तलना है। बनाने के लिए बिल्कुल भी गैस नहीं जलाना, जीरो इन्वेस्टमेंट रेसिपी है। इसके लिए आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना। रात की बची हुई रोटी से बने हुए पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने चावल के पापड़ की रेसिपी डाली थी, पके हुए चावल के पापड़, तो उसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। उसी तरह से इस रेसिपी को भी आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं रात की बची हुई रोटी को। ढेर सारी रोटी बच गई थी, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो मुझे आया आइडिया कि मैं इसके पापड़ ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 रोटी ले ली है। मेरे घर पर थोड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटी बनती है। तो यहाँ पर इन रोटियों को हमें फटाफट से डिप कर देना है चावल के पानी में, यानी कि चावल का जो माड़ होता है ना, चावल पक जाते हैं तो जो माड़ निकलता है उसी में। तो अभी मैंने चावल बनाए हैं और गर्मा गर्म माड़ निकला है, तो उसी में मैं इन रोटियों को डिप कर दे रही हूँ। तो अगर आपके घर पर चावल का पानी ऐसा माड़ नहीं निकलता है, आप लोग कुकर में चावल बनाते होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, इसे पानी में ही डिप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पानी में डिप कर रहे हो तो इसमें आपको पापड़ खार ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे मैं माड़ में बना रही हूँ, तो इसमें मैं ना ही कोई मीठा सोडा ऐड करने वाली हूँ, ना ही पापड़ खार। ऐसे ही ये वाले पापड़ इतने सॉफ्ट और खाने में टेस्टी बनते हैं कि क्या कहना। बिल्कुल क्रंची पापड़, समझ में ही नहीं आएगा कि इसे हमने रोटी से बनाया है। तो सारी रोटी को डालते जाना है और माड़ में डिप करते जाना है कि जिससे ऊपर की तरफ भी इसमें माड़ आ जाए, दोनों साइड से अच्छी तरह से फूल जाए। तो इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि माड़ भी ठंडा हो जाएगा और हमारी रोटी भी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हमें क्या करना है, धीरे धीरे चम्मच से तोड़ देना है, जिससे कि थोड़ा छोटा छोटा हो जाए। तो इसे हम फटाफट से डालेंगे मिक्सर के जार में। अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, अब ये जैसे जार में डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगा। तो आप चाहे तो इसे थोड़ा ज़्यादा माड़ डालकर पीस सकते हो, या थोड़ा मतलब ये जितना 1 केजी माड़ मैंने लिया है 5 रोटी के लिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसी आप मोटी पतली रोटी बनाते हो, और इसमें माड़ डालकर आपको पीसना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने बहुत कम माड़ डालकर पीसा है, तो ये कितना बेहतरीन सा पीस कर रेडी हुआ है। आप देखिए बिल्कुल लग रहा है ना केक का हम बैटर बनाते हैं वैसा ही, बहुत ही स्मूथ सा। तो इसी तरह से हम इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा माड़ भी डालकर पीस सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी पीस चुका है। अब ये कैसा रेडी हुआ है, बिल्कुल फ्लॉपी सा रेडी हो चुका है। तो इसे अभी कर देते हैं साइड में। अभी अंतिम बैच पीसना बाकी है। तो अंतिम बैच वाला रोटी भी हम ले लेंगे मिक्सर के जार में, और सारा मैं माड़ के साथ पीस ले रही हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप माड़ को बचा दीजिएगा, सिर्फ रोटी को डालकर थोड़ा सूखा ही पीस लीजिएगा। इसमें अब हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच ऐड करेंगे गोल मिर्च पाउडर। तो आप अपने स्वाद के अनुसार सब ऐड कर सकते हो, जितना तीखा वगैरह आपको खाना है सब कुछ वैसे ही ऐड कर सकते हो, और सबको अच्छी तरह से पीस लेना है और मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कूटा हुआ नहीं ऐड करेंगे, पीस कर ही ऐड करना है। और इसमें से मैं निकाल ले रही हूँ थोड़ा सा बाउल में, मैंने 10 चम्मच के लगभग में निकाल लिया है। तो इसे अभी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और जो बड़े वाले बाउल में है इसमें ऐड करेंगे हम येलो लेमन फूड कलर, जिससे कि इसका येलो सा बहुत ही बढ़िया सा कलर आए। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, या फिर बिना कलर के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वीडियो में दिखलाना होता है, थोड़ा सा कलरफुल होता है तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं डाल देती हूँ। नहीं तो कलर मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि कलर क्यों डाला, कलर हार्मफुल होता है, नेचुरल कलर यूज करो। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसमें धनिया पत्ती पीस कर डाल दिया ग्रीन कलर के लिए, तो इसमें से धनिया पत्ती का टेस्ट आएगा। जो हम टेस्ट इसमें अभी चाहते हैं कि रोटी से हम जो पापड़ बना रहे हैं इसका मार्केट के पापड़ का जैसा टेस्ट है, वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको जैसा टेस्ट लाना होता है उस अनुसार से आपको कलर ऐड करना होता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप बिना कलर के ही बना लो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हल्का सा इसका जो कलर देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा कम देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन खाने में टेस्टी बनेगा। तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लास्टिक पे डालना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो थोड़ी सी हवा आने की वजह से एक बार प्लास्टिक मुड़ गई थी, तो मैंने इसे दबा कर फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो आप जितना बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, थोड़ा छोटा छोटा ही बनाइएगा। जितना छोटा आप बनाओगे ना उतना निकालने में आसानी होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है ना तो निकालने में थोड़ा सा टूटता है। तो मैं आपको निकाल कर भी दिखलाऊंगी कि कैसे इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर वाला भी ले लिया है। तो देखिए इसके मैं 3-4 तरह से आपको दिखला रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसे लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने इस पर मैं सी प्लस का निशान बना दे रही हूँ। ऊपर वाले पर आप देखा मैंने एक लाइन डाला और क्रॉस बना दिया। तो मतलब आप जैसे बनाना चाहो इसमें ग्रीन कलर को ऐड कर सकते हो कि देखने में भी अच्छा लगे और ये थोड़ा एक में एक चिपक जाए कि ज़्यादा टूटे ना। और देख सकते हो आप छाँव में मैं बना रही हूँ तो मक्खियाँ कितनी आ रही है। गांव में ना बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ परेशान करती है। तो मैं इसे बनाकर फटाफट से जब धूप में डालूंगी तो सारी भाग जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सबको बना दिया है और मैंने रख दिया है धूप में। देखती हूँ कितनी देर तक धूप रहती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बारिश भी आ सकती है। तो शाम तक होते होते बारिश आ गई थी। तो मैंने इसे ढक कर जैसे एक पे एक फोल्ड कर कर इसे रख दिया था खाट पर। अभी सुबह हो चुकी है, धूप भी आ चुकी है, तो मैं इसे धूप में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये भी पीछे पीछे लगी रहती है कि क्या हो रहा है। तो 1 घंटे की और धूप लगी तो देखिए ये अच्छी तरह से सूख चुका है। तो मैं आपको निकाल कर दिखला देती हूँ। आप लोग बोलते हो कि मेरा तो टूट जाता है। टूटता है, थोड़ा बहुत टूटता है, सारा नहीं टूटेगा। इतना भी टूट कर कहाँ जाएगा, छोटा छोटा भी हो जाएगा, तब भी हम इसे तलकर खा सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है। तो आपको सिर्फ निकालने का तरीका चाहिए, बहुत आराम से पकड़कर इसे धीरे धीरे निकालना होता है। तो इतने सारे पापड़ मैंने निकाल लिए हैं, तो सारे मैं निकाल लूँगी तो मैं आपको दिखलाऊंगी कि मेरे पापड़ कितने सारे बने हैं। तो देखिए सिर्फ 5 रोटी से कितने सारे पापड़ बन गए। रोटी को भी आप बासी हो जाती है तो फेंक देते हो, और माड़ जो निकलता है उसे तो फेंकते ही फेंकते हो। तो देखिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमने बहुत बेहतरीन सा पापड़ बनाया, वो भी बिना गैस जलाए। सिर्फ अभी तलने के लिए गैस जलाना है। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया। तो 1 मिनट के लिए गैस जलाएंगे तो ढेर सारे पापड़ हम तल सकते हैं। और देख सकते हो आप कितना बेहतरीन सा पापड़ ये तल कर रेडी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं रखना है, मीडियम हॉट गर्म ऑयल में इसे तलना है। बहुत जैसे धुआंधार गर्म ऑयल रखा हो जाता है चावल के पापड़ के लिए, वैसा नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन, कितना जालीदार और देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से लाया हुआ पापड़। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन सा हमारा ये पापड़ बनकर रेडी हो। मैंने बहुत थोड़ा सा तला है क्योंकि दोपहर में मैं तल रही हूँ पापड़ सूखने के बाद। सुबह तलती तो थोड़ा ज़्यादा तलती। तो यहाँ पर मेरे टेस्टी टेस्टी पापड़ बनकर रेडी हो। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।